एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साल 2011 का सीन देखते हैं, जहां हम अपने दोनों मेन लीड को देखते हैं, जहां एक तरफ सूबिन पढ़ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ हम ईजे को देखते हैं जो अपना कैमरा पकड़कर बैठी होती है। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, वो अपना कैमरा लेकर अपने दोस्तों के साथ शूट करने के लिए निकल जाती है और हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो बोलती है, उस टाइम पर मेरी लाइफ का हर दिन बस एक ड्रीम जैसा था। नेक्स्ट सीन में हम सूबिन और ईजे को साथ में बीच के साइड पर देखते हैं, जहाँ पर सूबिन उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है और बोलता है कि तुम बहुत प्रिटी हो, और बोलता है उस वक्त मैं हर दिन बस तुम्हारे ही सपने देखा करता था। अब यहाँ से सीन 2025 प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम सूबिन को यूरोपियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में देखते हैं और वो अब एक मूवी डायरेक्टर इयन वू बन चुका होता है और बोलता है लाइफ में मुझे जो चाहिए था वो सब मिल गया, पर क्या मैं सच में सक्सेसफुल हूँ। यहाँ उसे अपनी डेब्यूट फिल्म के लिए 2 अवार्ड मिलता है और वो स्टेज पे आकर बोलता है कि ये अवार्ड मैं उसे डेडिकेट करता हूँ जिसने एक 18 साल के लड़के को एक ड्रीम दिया था, और सब उसे जीनियस मूवी डायरेक्टर बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ईजे को देखते हैं जो अब एक ब्रॉडकास्टिंग रिपोर्टर है और लोकल न्यूज कवर करने के लिए वो अलग अलग जगहों पर जाती है, जहाँ कभी कभी उसे खुद मिट्टी में उतरकर क्लैम्स खोदने जैसा काम भी करना पड़ता है। वो बोलती है अगर मैं वो नहीं बन पाई जो मैं बनना चाहती थी तो क्या मैं फेल हो गई। घर जाते वक्त उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम बताती है कि लैंडलॉर्ड ने रेंट फिर से बढ़ा दिया है, जिस पर वो बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें अपनी शॉप बेचनी पड़ेगी। घर आकर वो अपने कपड़े साफ कर रही होती है, तभी वो टीवी में डायरेक्टर इयन वू के अवार्ड जीतने की न्यूज सुनती है। रिपोर्टर बताता है कि डायरेक्टर इयन वू एक्चुअली कोरियन है, और यहाँ पर सूबिन बोलता है जिसने मुझे वो ड्रीम दिया था वो मेरी फर्स्ट लव है, और बोलता है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ये देखकर ईजे शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत इंटरनेट पर सर्च करती है, पर स्पीच इंग्लिश में होती है और कोई सबटाइटल भी नहीं होता, जिससे वो गुस्सा होकर परेशान हो जाती है। अगली सुबह सूबिन एयरपोर्ट पर लैंड करता है और वो काफी सालों बाद कोरिया वापस आया होता है, और टैक्सी में बैठे बैठे वो ईजे का वही शो देख रहा होता है और सोचता है ये अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही है। वहीं दूसरी तरफ टीवी स्टेशन में ईजे और एक प्रोड्यूसर के बीच लड़ाई हो रही होती है। तभी उनका चीफ प्रोड्यूसर वहां आता है और उनके साथ इयन वू भी होता है। सभी लोग सूबिन को देखकर क्रेजी हो जाते हैं और उसे हैंडसम बुलाते हैं। सूबिन ईजे को देखकर स्माइल करता है, पर जैसे ही ईजे उसे देखती है वो डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाती है और बोलती है ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी सूबिन टेबल के नीचे झांकता है और उसे हाय बोलता है। ईजे जैसे ही उठने वाली होती है उसका सर टेबल से लग जाता है, और यहाँ से हमें फिर से 2011 के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ आज सूबिन का स्कूल में फर्स्ट दिन होता है और ईजे स्कूल के विंडो से बाहर सूबिन को रिकॉर्ड कर रही होती है, और सूबिन उसे देख लेता है जिससे वो डर के नीचे बैठ रही होती है, पर उसके सर पर लग जाता है। फिर स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल के बोर स्पीच से परेशान होकर ईजे वहाँ बेहोश होकर गिरने का नाटक करती है, तो सूबिन उसे उठा लेता है और नर्स के ऑफिस ले जाता है। नर्स के जाते ही ईजे आंखें खोलती है और बोलती है मैं तो नाटक कर रही थी ताकि असेंबली कैंसिल हो जाए, पर तुम कौन हो, मुझे तो मियुन उठाने वाली थी। सूबिन बताता है कि वो अभी अभी सियोल से ट्रांसफर होकर आया है, उसका नाम वो सूबिन है। दोनों क्लास बंक करके ग्राउंड पर बैठे होते हैं। तभी ईजे उससे पूछती है तुम्हारा ड्रीम क्या है। सूबिन कहता है कि उसका अपना कोई ड्रीम नहीं है, पर उसके ग्रैंडपा और डैड डॉक्टर है और वो यहाँ अपने फादर के हॉस्पिटल की वजह से आया है, इसलिए उसे भी डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, और बोलता है पर वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है। फिर सूबिन उससे पूछता है ईजे तुम्हारा ड्रीम क्या है, जिस पर वो शर्मा के बोलती है कि यहाँ के लोग सरनेम के बिना नाम लेने पर गलत मतलब निकालते हैं, इसीलिए ध्यान रखना। फिर वो प्राउड होकर बोलती है कि मुझे एक फिल्म डायरेक्टर बनना है। नेक्स्ट सीन में हम ईजे को वू जनरल हॉस्पिटल में देखते हैं और उसे वहाँ सूबिन भी देख लेता है। यहाँ ईजे शाम के वक्त हॉस्पिटल की छत पर सनसेट शूट करने आई होती है। वो कैमरा सेटअप करके सो जाती है, तभी वहाँ सूबिन आ जाता है और उसके उठने का वेट करते करते वो भी उसके बगल में ही सो जाता है। ईजे जैसे ही उठती है उसको देखकर डर जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सूबिन बोलता है कि वो अपने पापा के किसी काम से यहाँ आया था, जिससे वो समझ जाती है कि ये हॉस्पिटल उसके डैड का है। वो बताती है कि वो वहाँ सनसेट रिकॉर्ड करने आई थी और बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना
चलना होगा, गार्ड के आने का टाइम हो गया है। और उन लोग छुपकर वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी गार्ड उन लोग को देख लेता है। तो ईजे सुबिन का हाथ पकड़कर उसे भागने को बोलती है और दोनों भागकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर भागते भागते ईजे का रबर बैंड नीचे गिर जाता है और सुबिन उसे प्यार से देखता रहता है। अगली सुबह सुबिन अपनी मॉम के साथ कार में स्कूल जा रहा होता है, पर रास्ते में उसे ईजे दिखाई देती है तो वो वहीं उतर जाता है। यहाँ पर ईजे एक ग्रैंडमा का वीडियो शूट कर रही होती है और बोलती है कुछ तो मिसिंग है। तभी सुबिन आकर बोलता है कि शैडो, वीडियो में परछाई थोड़ी कम है, अगर शैडो होगी तो वीडियो और अच्छा लगेगा। फिर वो एक पेड़ की हेल्प से शैडो कास्ट करता है और दोनों रिकॉर्ड करने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर वहाँ चिल्लाने लगता है कि ये मेरा जगह है और वो आदमी ग्रैंडमा को भी गिरा देता है। ईजे बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी क्योंकि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। तो वो आदमी गुस्से में कैमरा छीनकर फेंक देता है, पर सुबिन कैमरा को गिरने से बचा लेता है और वो आदमी सुबिन को मारने लगता है। तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और उस आदमी को पकड़कर ले जा लेती है। बाद में ईजे उसके चोट पर दवाई लगा रही होती है तो सुबिन बोलता है कि फिर भी ये तो टूट ही गया और कैमरे पर एक बैंडेज लगा देता है और उससे बोलता है मैं तुम्हें पसंद करने वाला हूँ। ईजे ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है और पूछती है आई लाइक यू नहीं बल्कि आई एम गोइंग टू लाइक यू, इसका मतलब क्या है? सुबिन बोलता है मेरे पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है, एक ड्रीम, और तुम्हारे पास वो है जिसकी वजह से तुम इतना शाइन करती हो। और उसको एक न्यू रबर बैंड गिफ्ट करता है क्योंकि कल उसका रबर बैंड घूम गया था। फिर वो दोनों हर दिन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में शूट भी करते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि वो साथ में मिलकर एक फिल्म बनाएंगे। प्रेजेंट में ईजे उसे अकेले बात करने के लिए लेकर जाती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबिन बोलता है मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सुबिन उससे बोलता है क्या तुम्हारा कोई बीएफ है? मेरा एक हस्बैंड और एक बेबी भी है। जिससे वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है और उसे लंच के लिए पूछता है। ईजे उसे वार्निंग देती है कि अगर मीडिया में मेरा नाम तुम्हारे फर्स्ट लव की तरह सामने आया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरे से दूर रहो। तो सुबिन बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम डायरेक्टर बनोगी, जिस पर ईजे बोलती है कि वो प्रॉमिस बहुत पहले ही टूट चुका है जब तुम अमेरिका चले गए थे, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ईजे अपने दोस्त यूजियन के घर पर चिकन ऑर्डर करती है। यूजियन एक एस्पायरिंग एक्टर है जो पैसे कमाने के लिए फ्लेक्सिबल आवर में फूड डिलीवर करने का काम करता है। यूजियन उससे सुबिन के बारे में पूछता है, जिस पर ईजे बोलती है कि मैंने बहुत बार सोचा था कि जब हम मिलेंगे तो क्या होगा, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक इतना बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा और मैं उसके सामने इतनी पैथेटिक दिखूंगी। यूजियन उसे कंसोल करता है और बोलता है कि तू पैथेटिक नहीं है। ईजे बोलती है कि अब वो सुबिन नहीं रहा, अब वो इयान वो बन चुका है। नेक्स्ट सीन में हम सुबिन को एक प्रोड्यूसर के साथ वीडियो कॉल में बात करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेस हाना आती है और बोलती है कि ये इयान वो कोरिया क्यों आ रहा है और लोग उसे इतना अटेंशन क्यों दे रहे हैं। ये वही एक्ट्रेस होती है जिसे अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ऑडिशन में रिजेक्शन मिला था और वो इयान व्यू की डेब्यूट फिल्म थी। नेक्स्ट सीन में जिस कैफे में सुबिन था वहीं फूड डिलीवरी करने के लिए यूजिन भी आता है और उसे देखकर बोलता है कि वो उसे डायरेक्टर बनने की बधाई नहीं दे सकता। बोलता है कि स्कूल में मैं और ईजे पहले से ही क्लोज थे, तुम हम दोनों के बीच में आकर मुझे थर्ड पर्सन बनाए थे। और वो सुबिन को क्लियर कर देता है कि वो हमेशा ईजे की साइड है, अगर ईजे उससे नफरत करती है तो वो भी उससे नफरत करेगा। सुबिन उससे ईजे का नंबर मांगता है तो यूजियन साफ मना कर देता है और बोलता है कि अपना मामला खुद हैंडल करो और वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हाना को देखते हैं जो अपने शूट के लिए बैठी होती है, पर तभी उसे पता चलता है कि मेल मॉडल का एक्सीडेंट हो गया है जिस वजह से वो नहीं आ पाएगा। तभी यूजियन वहाँ फूड डिलीवरी के लिए आया होता है और हाना उसकी ब्रॉड शोल्डर को देखकर प्रोड्यूसर से बोलती है मुझे लड़का मिल गया। यूजियन को लगता है कि उसे तकेशी का रोल मिल रहा है, पर हाना उसे बताती है कि उसे बस अपना शोल्डर देना है जिस पर वो टिक सके, वो बस एक शोल्डर गाय है। शूट के बाद हाना उसे उनका एक फोटो देती है पर ऑटोग्राफ देने से मना कर देती है क्योंकि यूजियन उसका फैन नहीं होता। इधर घर पर ईजे के पास 30 बहुत ही स्पेशल और रेयर वीडियो टेप्स का एक बंडल होता है और वो उसमें लगे हुए स्टिकर को निकाल रही होती है। ये टेप्स उसके बचपन की यादें हैं क्योंकि उसकी मॉम एक वीडियो रेंटल शॉप चलाती है और इन्हीं टेप्स में उनकी अधूरी मूवी के फुटेज भी होते हैं जिसे उन्होंने हाई स्कूल में साथ में शूट किया था।
था। ईजे अपनी लाइफ की फाइनेंशियल स्ट्रगल और पुरानी सैड यादों से पीछा छुड़ाने के लिए उन टेप्स को सेकंड हैंड ऐप पर बेचने का ऐड डाल देती है और सुबिन एक फेक आईडी से उन टेप्स को ऑनलाइन देख लेता है और डायरेक्टली उसे मैसेज करता है कि मैं ये सारे टेप्स बंडल में आमने सामने मिलकर ही खरीदूंगा। नेक्स्ट डे वो सारा बंडल लेके लोकेशन पर पहुंच जाती है और सुबिन को वहां देखकर शॉक्ड रह जाती है और अपना फेस छुपाकर वहां से जाने लगती है, पर सुबिन उसे देख लेता है। फिर ईजे उससे बोलती है कि मैं तुम्हें ये टिप्स नहीं बेचूंगी। सुबिन बोलता है मैं तुम्हें इसके 10 गुना पैसे दूंगा। ईजे कहती है कि ये सेकंड हैंड मार्केट में पैसे फ्लेक्स करना तुम्हारा हॉबी है। सुबिन उसे उनकी अधूरी मूवी का स्क्रिप्ट देता है जिसको इन्होंने हाई स्कूल में साथ में लिखा था और बोलता है कि मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ पर इसका कोई एंडिंग नहीं है, चलो साथ में मिलकर इस पर काम करते हैं। पर ईजे उस स्क्रिप्ट पर कॉफी डालकर चली जाती है। तभी अचानक बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुबिन उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब सुबिन अमेरिका चले गया था और ईजे हर दिन उसका उसके गेट के पास बैठकर वेट करती थी। वो बोलती है कि मैंने 15 दिन तक तुम्हारे डोर पर तुम्हारा इंतजार किया था और रोते हुए बोलती है तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, तुम्हें सिर्फ मेरा फर्स्ट लव बन के रहना चाहिए था, मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट नहीं। और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।